पश्यन्तोक्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योति रत्तमम् अमुदत्यं जातवेदसं देवं भान्तिकेतुवदृशे विश्वाश्वर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गातनीकं चक्षुर्मित्रशोणशाग्नि आप्रादया पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मा जगत्सु स्वाहा ॐ दक्षुर्देवितं पुरस्तात् शुक्रमच्चरात् पश्येम सर्दस्तं जीवेम सर्दस्तं शृणुयाम सर्दस्तं प्रब्रवाम सर्दस्तं मदीनाश्यां सर्दस्तं भूयश्च सर्दस्तात् ॐ भूर्भुवस्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवाय न प्रचोदयात् ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ ऋषिर्विप्रपुरेता जनानां रिभुर्धीरा उशनागावेव सचिदेवेदनिदमिदाशाम् ओच्या गृहं नाम गो नाम अहं वैवस्नं मनोजगां दुर्गं दत्ते वर्तयाम श्रीशाय जीवसे ॐ सा विश्वायुषा विश्वकर्मा सा विशुदाया इन्द्रस्त्वा भागं सोमेनाथनिज्मा विष्णोहाभ्यां रक्ष ॐ शिरो मे श्रीराय सामुखं तुषे कैसा मे समश्रुणि राजा मे प्राणवयमृतं गुं सम्राट चक्षुरविराट स्तोत्रम् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां भावमानिजानाम् आयुः प्राणं प्रजामसं कीर्तिन्द्रविडं ब्राह्मवर्षं मह्यं धृत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॐ तत्सद्ब्राह्मणे नमः अथः कठोपनिषद ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधेतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च अथः काठकोपनिषद्वल्लीनां सुखार्थी प्रबोधनार्थमल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते सदेरधातोरविसरणगत्यवसाधनार्थ स्योपनिषत्पूर्वस्य क्वे प्रत्ययान्त्यस्य रूपम् उपनिषदिति उपनिषत् च शब्देन च व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तु विषया विद्या उच्यते पुनः केन अर्थयोगेन उपनिषत् च शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते दृष्टानुस्रववी कविषया वितृष्णा सन्तः ये मोक्षव उपनिषत् च शब्दवाच्यां वक्ष्यमाणा लक्षणां विद्यायाम् उपसद्य उपगस्य तनन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषां विद्यादे संसारबीजस्य विसरणात् विनाशनाद् इत्यनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषदिति उच्यते तथा च वक्ष्यति निचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति पूर्वोक्ता विशेषणात् मोक्षणं परं ब्रह्म गम्यते ब्रह्मा गमेत्रेत्वेन योगात् ब्रह्मविद्या उपनिषद तथा च वक्ष्यति ब्रह्मा प्राप्तो विरजो अभ्योद्यो मृत्युः इति लोकादिर्ब्रह्मजज्ञः यः अग्निद्वीतेन वरेण प्रार्थ्यमानाय तद् विषयायाः विद्याया लोकान्तरे पौनः पुण्येन प्रवृत्त्यस्य गर्भवासजन्म जराद्योपद्रववृन्दस्य यवसादि रेतृत्वेन शैथिल्या पादनेन धात्वार्थयोगात् अग्निविद्यायपि उपनिषद उच्यते। ॐ सन्नः वैवाजस्रवस शरवेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रयाशः
अन्वयक्रमः। ॐ उशनः वैवाश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रयाश। शब्दार्थः ॐ उशन कामना करते हुए विश्वजीत यज्ञ के फल की प्राप्ति। ह वै वाश्रवसः वाश्रव ने सर्ववेदसम सर्वस्व धन ददौ दे दिया तस्य उस यजमान का ह नचकेता नाम का पुत्र आसह था। सान्वयम भाष्यम। तत्राख्यायिका विद्या स्तोत्यर्थावसनः कामायमानः वा इति वृत्त्यार्थस्मरणार्थो निपातो वाजम् अन्नं तदं दानादे निमित्ते सर्वः यस्य स वाजस्रवावारोहितः। वाजस्रवा इति नाम तस्य अपत्यं वाजस्रवसः ततः फलं कामायमानः सर्वमेधेन किल विश्वजितायजे। सः तस्मिन् कृतौ सर्ववेदसं सर्वस्वं धनं ददौ दत्तवान् तस्य यजमानः शकीलः नचकेता नाम पुत्रयाश बभूव। शब्दार्थः तत्राख्यायिका यहाँ आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था विद्या की स्तुति के लिए है। उसन कामयामान कामना करते हुए ह वा इति वृत्त्यार्थ स्मरणार्थो निपातो ह वा यह दोनों ही पद निपात है वृत्तार्थ स्मरण के लिए। बाजम अन्न तद दानादि निमित्तम उसके अन्नदानादि के निमित्त श्रवः यस्य सह वाजश्रवा कीर्ति यश है जिसका वह आश्रवा वा अथवा रूढ़ितः रूढ़ी से प्राप्त वाश्रवा इति नाम वाश्रवा नाम तस्य उनकी अपत्यम संतान वाश्रवसः वाश्रवस तत्फलम कामायमानः विश्वजीत फल की कामना करते हुए सर्वमेधेन सर्व संपत्ति के दान से कील निश्चय ही विश्वजीत यज्ञ द्वारा यज्ञ किया। सह उन्होंने तस्मिन क्रतौ उस यज्ञ में सर्ववेदसम सर्वस्वम धन संपत्ति ददौ दत्तवान दान कर दिया तस्य यजमानस्य उस यजमान वाश्रवा को कील वस्तुतः ह नचकेता नाम का पुत्र आस बभूव था। प्रथम श्लोक में उपनिषद कठोपनिषद का प्रथम यह श्लोक है। इसकी थोड़ा परिचय हम दे देते हैं। यह यजुर्वेद का ब्रह्म विद्या का कठोपनिषद है और इसमें मृत्यु आचार्य ईश्वर है और नचकेता वाश्रवा नामक ऋषि के पुत्र हैं। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा की आपस में जो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझाया गया है। नचकेता नामक जो शिष्य है यह वाश्रवा नामक एक ऋषि का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 7-8 साल की है और वाश्रवा विश्वजीत करने के लिए सर्वमेध यज्ञ नामक यज्ञ को करता है और उस यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता है। अब उस दान की जो महिमा है उस महिमा का चिंतन करते हुए नचकेता नामक पुत्र जो है क्या विचार करता है आगे श्लोकों में देखते हैं। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धायभिवेश सोमन्यतः। अन्वय दक्षिणासु नियमानासु तमह कुमारम संतम श्रद्धा आविवेश स अमन्यत। सान्वयम भाष्यम। कुमारम प्रथवैषमम आप्राप्त प्रजनन शक्ति बालम संतमेव तमह नचकेतसम
श्रद्धा पितु हित काम प्रयुक्ता आस्तिक्य बुद्धि आविवेश प्रविष्टवती कस्मिन् काले इत्याह ऋत्विभ्यः सदभ्यः दक्षिणासु नियमानासु विभागोपनीय मानासु दक्षिणार्थासु गोषु सह आविष्ट श्रद्धः नचकेता अमन्यत आलोचितवान् पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरंद्रियाः आनंदा नाम ते लोकास्तान्मगच्छति ताददत् स होवाच पितरम ततो कस्मै वा दास्यसीति विदितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्युवे त्वां ददामि। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमं किं स्वीदमस्यं कर्तव्यं यन्मया अद्य करिष्यसि। जैसा कि मैंने बताया, नचकेता नामक जो पुत्र है वह अपने पिता को यज्ञ करते हुए देखता है और दान में वो जो दे रहे हैं उन दानों को उस पर जो है गहन चिंतन करता है और विचार करता है। आगे जो है वह देखता है कि जो उसके पिताजी दान में दे रहे हैं वो गौवे जो है पीतोदका जग्धतृणा दुग्ध दोहा निरेंद्रिया, पिता ने उन गौओं का दान देना प्रारंभ किया जो खाना तृण जग्ध तृणा खाना त्याग दिया है, दुग्ध दोहा जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, निरेंद्रिया जिनकी इंद्रियां कमजोर हो चुका है, आनंदा नाम ते लोकास तांस गच्छति ताददत्, वह विचार करता है क्या मेरे पिता उस आनंद नाम के लोक को प्राप्त कर पाएंगे इस प्रकार के दान को देने के आधार पर। इसलिए यहाँ शंका करके वहाँ जाता है अपने पिता के पास और कहता है स होवाच पितरम तस्य कस्मै वादस्य आशित, अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं भी आपकी संपत्ति में से ही एक संपत्ति हूँ, आप मुझे किसको दान में देंगे। विदितीयं तृतीयं च होवाच मृत्यवे त्वा ददामि, विदतीय तृतीयम तहुवाच अर्थात 2 बार 3 बार ऐसा बार बार जब दोहराया नचकेता ने तो उसके पिता ने कहा मृत्युवे त्वा ददामिति, मैं तुमको मृत्यु को दान में देता हूँ। अर्थात मृत्यु रूपी जो आचार्य थे आचार्य के पास मैं तुम्हें भेजता हूँ। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम किम स्वीदमस्य कर्तव्यम यन्मया यद्य करिष्यसि। अब वह नचकेता फिर विचार करता है बहुनामेमि बहुतों में मैं प्रथम हूँ, बहुनामेमि मध्यमा बहुतों में मैं मध्यम हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं मध्यम हूँ। किम स्वीदमस्य ऐसा क्या कारण हुआ, कर्तव्यम ऐसा कौन सा कर्तव्य है, यन्मायाद्य करिष्यति जिसके कारण हमारे पिता ने आज ऐसा कार्य किया और मुझे मृत्यु को दान में दिया। अब इसका अनुमय करते हुए कहते हैं बहुनाम प्रथमम बहुतों में प्रथम एमी हूँ, बहुनाम मध्यमम बहुतों में मैं मध्यम हूँ, एमी एमस्य क्विशितम कर्तव्यम, इसमें किस प्रकार का कर्तव्य है। यत अद्य मया करिष्यति, मैंने जो ऐसा क्या कर दिया कि मेरे पिता ने जो मुझे मृत्यु को दे दिया। तथापि तत्पितुः वचः मृषामाभूतम इत्यो मत्वा मया किम उक्तम इति शोकाविष्टम पितरम परिदेवना पूर्वम आह। इसके कहने के बाद उसके पिता को शोक हुआ। तथापि तत्पितुः वचः अर्थात उसके पिता का जो वचन था मृषामाभूत अर्थात वहाँ गलत सिद्ध न हो,
इत्येव मत्वा मया किम उक्तम, मेरा क्या कार्य है। इति शोकाविष्टम पीतरम परिदेवानाम पूर्वकम, शोकग्रस्त पिता पीतरम परिदेवानाम पूर्वकम आह, जैसा कि देवताओं ने कार्य किया है, देवताओं के कार्य को देखते हुए मुझे अपने पिता के शोक को दूर करने का कार्य और उनके वचन को सत्य करने के लिए अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा अपरे सस्यमिवं मर्त्यम पच्यते सस्यमिवा अजायते पुनः। यथा पूर्व, जैसा कि पहले, अनुपस्य देखा गया है, समझा गया है, जाना गया है, तथा अपरे प्रतिपस्य मर्तः, और आगे भी प्रतिपस्य दिखाई देता है मृत्यु। सस्यम इव पचते पुनः सस्यम इव आ जायते, जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है, और जन्म और मृत्यु यह बराबर दिखाई देता है। इसलिए जीने की इच्छा और मरने से परित्याग, यह दोनों ठीक नहीं है। सत्य वचन का पालन करना ही यहाँ पर उपयुक्त उसे समझ में आ रहा है। यथा एन प्रकारेण पूर्वे अतिक्रांता तो पितृपिता महादय वृत्त्या अनुपस्य अनुक्रमेण आलोच्य निभालय। यदि पिता ने जो कहा उसका पालन नहीं करता तो क्या होगा। तो पितृपिता महादया वृत्ता अनुपस्य अनुक्रमेण आलोचन, उनका आलोचन किया जाएगा, उन्हें झूठा कहा जाएगा, उनकी बातें जो है सत्य नहीं सिद्ध होंगी। तान दृष्टवा चतेषां वृत्त्यम अस्था तुम अर्हसि वर्तमानस्य अपरे साधवः यथा वर्तन्ते तान च तथा प्रतिपस्य आलोचय तेषु च मृषाकर्णम न वृत्तम वर्तमानम वा अस्ति तद्विपरीतम असताम सवृत्तम मृषकारकम न च कश्चित् जनः मृषा कृत्वा अजरः अमरः भवति। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सत्य जो है, सत्य का पालन और असत्य का परित्याग, न च कश्चित् जनः, इस संसार में कोई भी मनुष्य मृषा कृत्वा अजरः अमरः भवति, अर्थात झूठ के माध्यम से, असत्य के माध्यम से, असत्य कर्मों के माध्यम से अजर अमर नहीं होता। यतः मर्त्यः मनुष्यः, यह जो मरने वाला मनुष्य है, सस्यम इव पच्यते जीर्णम म्रियते मृत्युवाच सस्यमिव अजायते आविर्भवति। यह मरण धर्मा मनुष्य जीर्ण शीर्ण होने वाला, म्रियते मृत्युवाच सस्यमिव अजायते जन्म लेता है, आविर्भवति इसका पुनः आवागमन, पुनः एवं अनित्य जीवलोके किम मृषाकर्ण्यम। यह अनित्य जो संसार है, यहाँ पे झूठ और असत्य का कार्य किसी भी प्रकार से आत्मज्ञानियों के लिए और सत्यवादियों के लिए सार्थक सिद्ध नहीं होता, वह निरर्थक है। आत्मनः सत्यपालयः मां यमाय प्रेष इति अभिप्रायः। यहाँ कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह है कि आत्मा सत्य के पालन से ही विकसित होती है, प्रकाशित होती है। मां यमाय प्रेषयः, और यहाँ पर यही इसका भाव है। अर्थात नचकेता नामक पुत्र बासुवा ऋषि का, बासुवा ऋषि ने दान में जब चीज़ों को दिया, लेकिन नचकेता ने देखा कि उस दान की जो चीज़ें दे रहे हैं उसके पिता, उससे उन्हें आनंद नामक का जो लोक है, सत्य लोक जो है, वह उन्हें नहीं मिलेगा, और देवताओं का जो दिव्य कार्य है, शुभ कार्य है, सत्य कार्य है, उसके माध्यम से वो सत्य पे सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो उसको जो है सत्य को सिद्ध कराने के लिए अपने पिता का सहयोगी बनकर
नचिकेता जाता है और पिता से कहता है कि पिताजी, आप सभी वस्तुओं का दान कर रहे हैं, तो मेरा आप दान किसको करेंगे? एक बार कहता है तो घुमा लेते हैं दूसरी तरफ, दोबारा फिर कहता है, तीसरी बार कहता है, तो उन्हें जो है कि उनको लगा कि उनका पुत्र जो है उनका जो है अवहेलना कर रहा है उनकी, और कह देते हैं कि चलो मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। तो इस प्रकार से देने के बाद जो है उनको शोक होता है कि मैंने क्या कर दिया। तब उनका पुत्र जो है वो समझाते हुए कहता है नचिकेता कि संसार जो है नाशवान है, यहाँ जीवन और मृत्यु जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ मूल्य है सत्य का। सत्य जो आपकी आत्मा का, आपने जो कहा है, देवताओं ने जो काम किया कहा है उसे किया है। सत्य का पालन करना, आपने जो कहा है वो बात पूरी होनी चाहिए, अन्यथा आपकी लोग आलोचना करेंगे और आपको लोग झूठा करेंगे, आपकी सम्मान और कीर्ति और यश सब खत्म हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि उसके पालन करने के लिए, सत्य के लिए मुझे जो है मृत्यु के पास जाना होगा, ऐसा नचिकेता कहता है। अगले श्लोक में कहते हैं वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम्। इतना कहकर वो चला जाता है और वो जाता है मृत्यु के घर। जो मृत्यु नामक यमराज देवता ईश्वर परमात्मा स्वयं यहाँ रूपक है, अलंकार के रूप में प्रश्नोत्तर से समझाया गया। तो मृत्यु के पास जब जाता है तो वहाँ क्या होता है, वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान्, वह ब्राह्मण होता है, उसके यहाँ अतिथि के रूप में तस्येतां शांति कुर्वन्ति, शांति प्राप्त करने के लिए हर वैवस्वतो दोकम। अतिथि ब्राह्मण वैश्वानर सन गृहान प्रविशति तस एताम शांति कुर्वन्ति। हे वैवस् उदंक हर संगति एवं उक्त स पिता आत्मन सत्याय प्रेष्यामासः स नचिकेता च यम भवन गत्वा यमे प्रोक्षितम तिस्र रात्रि उवास। अर्थात वह पिता के बात को मानते हुए सत्य को वह यम के घर गया और वहाँ पर वह जो 3 रात्रि तक उपवास करते हुए रहा। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टाम पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वाने तदंग वृक्ते पुरुषस्यालप्यले मेधयो यस्यान्न सनन्वसति ब्राह्मणो गृहे। अब कहते हैं आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुच सर्वान एतदम वृंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्यान्नसंतवसिति ब्राह्मणो गृह। ब्राह्मण के गृह में जब कोई अतिथि जाता है और अतिथि का सत्कार नहीं किया जाता है तो क्या होता है, उसका आशा जो होता है और सत्य जो होता है और पुत्र वगैरह जो होते हैं, इनमें जो है दोष आता है। एतद वृंगते पुरुषस्य लब्ध मेधुसो, और उसका जो बुद्धि है मेधा वहाँ भी अल्प होता है, कम हो जाता है। पुरुषस्य आत्मा का ज्ञान यस्यान स्न वसति ब्राह्मणों गृहे, जहाँ पर ब्राह्मणों के घर में ऐसा होता है। इसलिए आगे कहते हैं यस्यम गृहे ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मणों के घर में अनस्नन वसति तस्य अल्पमेधसः, अल्पमेधा बुद्धि पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिताम इष्टापूर्तेश्च पुत्र पशुस्य सर्वान एतत् वृंगते। अर्थात तो कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? अर्थात जिनके यहाँ अतिथि जाए और भूखा प्यासा रहे, उसका स्वागत सत्कार न किया जाए और उनके दरवाजे पर कोई अतिथि जाए और भूखा प्यासा ऐसे पड़ा रहे, उसका सम्मान न किया जाए, तो उस ब्राह्मण के जो है हानि होती है।
तिस्रो रात्रिर्यर्धवात्सिरेर्गृहे मे अनन्न स्नान ब्रह्मान् तिथिर्मनस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मान् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन्वराण वृणेष्वः। अब यमराज आ जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है तिस्रो रात्रि यदवात श्री गृहे कि तुमने जो है 3 रात्रि मेरे गृह पर बिताया, मैं अनन्य ब्रह्माण अतिथिर्मरस्य, अर्थात ब्राह्मण के घर में अतिथि के रूप में। नमस्ते अस्तु ब्रह्माण स्वस्ति मैं अस्तु तस्मात् प्रति त्रिनवरान वृणीष्व। अब 3 रात्रि जो उपवास में नचिकेता यमराज के घर में रहा, तो यमराज को इससे जो है क्लेश हुआ, अशांति हुई, और उन्होंने उस क्लेश और अशांति और जो मन का, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि इसके ब्राह्मण को जो है प्रसन्न किया जाए। और इसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 3 रात्रि जो तुम मेरे यहाँ उपवास करके रहे हो, उसके बदले में 3 वर तुम मुझसे मांग लो। तुम्हारी जो 3 इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को मुझसे पूरा करा सकते हो। इस प्रकार से यह उपनिषद जो है इन्हीं 3 वरदानों पर पूरा ब्रह्म ज्ञान जो है दिया गया है। और वो नचिकेता जो है जो वर मांगता है उनसे, इसी में जो है आध्यात्म का रहस्य छुपा हुआ है। अन्वय क्रमः हे ब्राह्मण नमस्ते अस्तु स्वस्ति में अस्तु ब्राह्मणम अतिथि नमस्यः सन अन स्न मे गृहे यत तिस्र रात्रि अवात्सी तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। अर्थात ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है। मैं मेरा, स्वस्ति कल्याण, अस्तु हो। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, अतिथि आप अतिथि हैं। नमस्यः सन नमस्करणी होते हुए, अनशन अन्न ग्रहण किए बिना, मैं गृहे मेरे घर में, यत जो तिस्रः रात्रि 3 रात्रि तक, अवात्सी निवास किए, वस निवासे सकर्म अनि परस्मय लुंग मपु एकव अदादिगण। अर्थात तस्मात् इसलिए, प्रति उसके लिए, प्रति रात्रि अर्थात 1 रात्रि के लिए 1, इस प्रकार से 3 रात्रि के लिए 3 वर, 3 वरान वरदानों को वृणीष्व मांगे। ब्रियम वर्णे सकर्म सेठ उभय लोटी मपु एकव क यादित गढ़। सान्वयम भाष्यम एवं उक्तः मृत्यु ह नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरस्य सरम उवाच हे ब्राह्मण अतिथि नमस्य ह सन नमस्कारार्हस्य यत यस्मात् तिस्रः रात्रि अनशनन्न मे मम गृहे अवात्सिः उषितवान असि तस्मात् तुभ्यं नमस्ते अस्तु भवतु। हे ब्राह्मण भवत अनशनेन तस्मात् मद्गृह वासनी मितात् दोषात् प्राप्त यूप समेन मे स्वस्ति भद्रम अस्तु। यद्यपि भवदनुग्रहेण मम सर्वं स्वस्ति स्यात् तथापि त्वदीधिकर प्रसादादनार्थम अनशनेन उषिताम एकेकाम रात्रि प्रति 3 वरान मतः वृणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व। अब 3 रात्रि जो नचिकेता यम के घर पे रहा बिना अन्न जल ग्रहण किए, तो नचिकेता ने कहा कि मदगृहा वसा
सनिमित्तात् दोषात् प्राप्तु पसमेन, अर्थात उसके समन के लिए जो दोष हुआ, उस दोष को जो मैंने प्राप्त किया, उस दोष के समन के लिए मैं स्वस्ति भद्रम अस्तु, मेरे कल्याण के लिए, स्वस्ति के लिए, यद्यपि भवदनुग्रहेण, मैं आपका अनुग्रह करता हूँ, आपसे अनुग्रह करता हूँ। मम सर्वम स्वस्ति, मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। स्यात् तथापि त्वधिक प्रसादनार्थ, आपको प्रसादनार्थम फल के रूप में अनशनेन उचिताम एकैकाम रात्रि, एक एक रात्रि के लिए प्रति रात्रि के लिए एक बार त्रीन वरान मतः बिड़स्व, प्राप्त कीजिए मुझसे अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थस्व, यह मैं प्रार्थना करता हूँ। अब समझिए कि यमराज जो स्वयं परमात्मा है, वह ब्राह्मण नचिकेता दोनों ब्राह्मण ही हैं। यमराज भी ब्राह्मण है और नचिकेता भी ब्राह्मण है, अर्थात यहाँ ईश्वर भी ब्राह्मण है और जीवात्मा जो है वह भी ब्राह्मण है, और यह ब्राह्मण को ही ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है और ब्राह्मण ही दे रहा है। तो ब्राह्मण इतना जो है पवित्र और शुभ गुणों वाला है कि उसको जो है इसका आभास है कि उसके यहाँ जो है कोई ब्राह्मण बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात्रि को बिताया, इससे दोष उसको लगेगा, उसको पाप लगेगा। उस दोष पाप के समन के लिए, मुक्ति के लिए वह प्रार्थना करता है कि आप मुझसे इसके बदले में 3 वर मांग लीजिए। अब वह क्या मांगता है? नमस्यः नमस्यतः अभिवादनम प्राप्त करने का, अधिकारी सम्मानित, आदरणीय वंदनीय, आदर युक्त विनित, शांत संकल्प सुमना यथा स्यादित, मन्योर्गौतमो मायभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं मायभिदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अब वो कहता है कि मेरा जो 3 वरों में से पहला व्रत है वह है मृत्यु। हे यमराज, मुझे 3 वरों में पहला वर यह दे दो, शांत संकल्प सुमना, शांत संकल्प वाला, सुमना सुंदर मन वाला, यथास्या द्वित मन्युर गौतमो, गौतमो ऋषि के पुत्र। मन्यु का मतलब क्रोध होता है, आवेश होता है। क्रोध का मतलब हानिकारक, और मन्यु का मतलब नियंत्रित, आवेश। तो जो ऋषि जो इसके पिता हैं, वह कहता है कि मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता जो है शांत संकल्प वाले हों, उनका मन सुंदर हो और उनका जो आवेश है वह शांत हो जाए, जैसा कि पहले हुआ करता था, मेरे साथ जो व्यवहार करते थे वैसा वो हो जाए। माँ भी त्वत् प्रशिष्टम, माँ अभिवेद प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथम वरम। तो उसने पहला वर अपने पिता के लिए मांगा। उसने कहा मेरे पिता शांत संकल्प वाले, सुंदर मन वाले हों, और उनका जो क्रोध जो है वो शांत हो और आनंदित हो, मुझसे मिलकर प्रसन्न हो। अन्वय क्रम, हे मृत्यो मायभि मम पिता गौतमः, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प सुमना बिता मन्यु यथा स्यात् त्वत्प्रतिष्ठं च प्रतीतः मां अभिवेदत त्रयाणाम एतत् प्रथम वरम वृणे।
और इसको एक्सप्लेन करें। हे मृत्यु, हे यमराज, माम प्रति, मेरे प्रति, मम पिता गौतमः, मेरे पिता गौतम, शांत संकल्प, शांत संकल्प वाले, सुमनाः, प्रसन्नचित, बीतमन्यु, क्रोध रहित, यथा स्यात्, जैसे हो, त्वत् प्रशिष्टम च, आपके द्वारा भेजे जाने के बाद, प्रतीत, पहचान कर, माम, मुझे, मेरे साथ, अभिवदेत, वार्तालाप करे, त्रयाणाम, तीनों में से, एतत्, प्रथमम, यह पहला, वरम, वर, अस्ति, है। तो इस प्रकार से नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मैं जब आपके यहाँ से वापस जाऊं तो मेरे पिता शांतचित्त, प्रसन्नचित्त हों और उनका क्रोध शांत हो, पहले के समान जैसे वो मुझसे मिलते थे उस प्रकार से मिले, यही मैं वर आपसे मांगता हूँ। नचिकेता तू आह, हे भगवान, यदि वीरान दित्सु तरहि शांत संकल्पः उपशान्तः संकल्पः यस्य मम पुत्रः यमं प्राप्यं किनन्नु करिष्यति इति मां प्रति सह मम पिता गौतमः शांत संकल्पः सुमना प्रसन्न मननाश्च हे मृत्यु मामभि माम प्रति बीतमन्युः विगत रोषश्च यथा स्यात् किंच त्वत् प्रशिष्टं त्वया विनिर्मुक्तः गृहं प्रति प्रेषितं मां प्रतीतः लब्ध स्मृतिः सः एव अयं मम पुत्रः आगतः इत्येव प्रत्यभिजानन् अभिवदेत् इत्यर्थः। एतत् प्रयोजनम् एत पितुः परितोषणं त्रयाणां वराणां प्रथमम् आद्यं वरं वृणे प्रार्थये। नचिकेता तू तो आह बोले, हे भगवान श्रीमन, यदि जो वरदान दित्सु देना चाहते हैं तरही तो शांत संकल्पः उपशान्तः संकल्पः यस्य, जिसका संकल्प उपशांत हो गया हो, अर्थात जो संकल्प किया और जिसका संकल्प पूर्ण हो गया हो, मम, मेरा, पुत्र यम प्राप्य, मृत्यु यमराज को प्राप्त होकर, किनन्नु करिष्यति, क्या करेगा, अर्थात मृत्युदेव का सामना कैसे करेगा, इति, इस प्रकार, माम प्रति, मेरे विषय में, सह मम पिता गौतमः, वे मेरे पिता गौतम शांत संकल्प आश्वस्त मन वाले हों। अर्थात यह भी है कि मैंने अपने पुत्र को मृत्यु के पास भेज दिया है, यह चीज़ें सोचकर मेरे पिता जो है शोकग्रस्त होंगे, दुखी होंगे, उनका शोक और दुख जो है दूर हो। सुमनाः प्रसन्न मनास्य, प्रसन्न मन वाले हो। हे मृत्यु, हे यमदेव, माम प्रति, मेरे बारे में, मेरे पिता बीतमन्यु हो, बीतमन्यु अर्थात जो बीत गया, मन्यु मतलब क्रोध आवेश, विगत रोषस्य क्रोध रहित भी, यथा स्यात जैसे हो वैसा आप करें, अर्थात उनका जो है हर प्रकार से क्लेश और अशांति और तृष्णा शांत हो और वो शांत चित्त, एकाग्र और आनंद विभोर हो। किंच, और फिर, त्वत्प्रशिष्टम त्वया विनिर्मुक्तः गृहं प्रति प्रेषितम, आपके द्वारा घर को भेजा हुआ, जब मैं आपके द्वारा अपने घर को भेजा जाऊंगा, माम मुझे प्रतीतः
लब्ध स्मृति पहचान कर, मेरे पिता मुझे पहचान कर, सह एव वहीं अयम यह मम मेरा पुत्र आगतः वापस आ गया है, इत्येव इस प्रकार से प्रत्यभिजानन पहचानते हुए अभिवदेत बातचीत करें, इत्यर्थ तात्पर्य। एतत् प्रयोजनम यह प्रयोजन है। यत कि पितुः परितोषणम पिता की प्रसन्नता के लिए, अर्थात पिता की प्रसन्नता ही इस तीसरे वरदान का प्रयोजन है। त्रयाणाम वराणाम तीनों वरदानों में से यह प्रथमम आद्यम प्रथम वरदान वृणे मैं वर्ण कर रहा हूँ, प्रार्थये मांग रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से नचिकेता ने यमराज से पहला वरदान मांगा। आगे कहते हैं, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्वालकीरारुणिर्मरत्य पृष्ठ सुखम रात्रि सहितां भीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमक्तमम्। यथा जैसा कि पहले, पुरस्ताद भविता होता हुआ आया है, प्रतीत प्रतीत हुआ है, दिखाई दिया है, औद्दालक की रारूढ़ मत्य पृष्ठ, औद्दालक के पुत्र गौतम, उनका सारा जो अशांति देने वाला कारण है वह कारण दूर हो जाएगा। सुखम रात्रि सहिता, सुख से रात्रि को जो है वो शयन करेंगे। वीतमन्युष त्वाम, तुम्हारे प्रति जो उनका क्रोध था, आवेश था, वह दद्री शिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तमम, कि उन्होंने जो तुमको मृत्यु को दान में दिया, इसके प्रति जो शोक था, क्रोध था, आवेश था, वह सब शांत हो जाएगा और सारे दुखों से मुक्त होकर मन के क्लेशों से सुखपूर्वक रात्रि को शयन करेंगे, अर्थात प्रसन्नचित्त होंगे, ऐसा वर देता है। अन्वय क्रमः मत प्रतिष्ठ त्वाम दद्री शिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम प्रतीतः औदालकी आरुणि यथा पुरस्ताद भविता वीतमन्यु रात्रि सुखम सहिता। सान्वयम भाष्यम ततः मृत्यु उवाच, यमराज ने कहा, क्या कहा? तौ पितुः बुद्धि त्वयि यथा पुरस्तात् पूर्व स्नेह समन्विता आसीत, तुम्हारे पिता की बुद्धि जैसा कि पहले थी, त्वयि यथा जैसा कि पहले थी, पुरस्तात् पूर्व स्नेह समन्विता स्नेह से मिश्रित आसीत होगी, तथैव भविता प्रीति समन्वितः प्रीति के साथ, तुम्हारे साथ प्रीति पूर्वक, सन तो पिता तुम्हारे पिता उद्दालकी आरुणि, उद्दालिक और आरुणि, तथैव प्रतीत प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे। प्रतीतवान उद्दालकः एवं औदालकी अरुणस्य अपत्य आरुणि वा द्वाया मुस्यायणः मत प्रशिष्टः मया अनुज्ञात सनम त्वा पुत्र मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संत ददृशिवान दृष्टवान सन इतरा अपि रात्रि सुखम प्रसन्न मनाः सहिता स्वप्ताम वीतमन्यु विगत मन्युश्च भविता स्यात्। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तितर्वा असनाया पिपासे शोकाति
गो मोदते स्वर्गलोके। अन्वय क्रमः हे मृत्यो स्वर्गलोके किंचन भयं नास्ति तत्र न त्वं न जरया बिभेति असनाया पिपासे उभेति तरवा शोकाति स्वर्गलोके मोदते। अब वह जो है दूसरा वर मांगते हुए, पहला वर जैसा कि उसने मांगा कि उसके पिता जो है शांत चित्त हों, प्रसन्न चित्त हों और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें वापिस जाने पर, तो यमराज ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता जो पुत्र और पौत्र और पितामह इत्यादि हैं उनका नाम लेते हुए यमराज ने कहा जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। दूसरे बार में वो कहता है कि स्वर्गे लोके न भयम, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं होता। किंचनास्ति किंचन मात्र न तत्र त्वयं न जरया बिभेति, वहाँ किंचित मात्र में भी कोई मृत्यु नहीं है। उभेति तरवा असनाया पिपासे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पिपासा नहीं है, इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है। शोकातिगो, और शोक ओग नहीं है। मोदते स्वर्गलोके, मैंने सुना है स्वर्गलोक में बड़ा आनंद है। हे मृत्यु स्वर्गलोके किंचनम भयम नास्ति तत्र न त्वयं न जरया बिभेति। हे मृत्यु स्वर्गलोक में किंचित मात्रा में भी कोई भय नहीं है और ना वहाँ मृत्यु है। असनाया पिपासे, वहाँ पिपासी तृष्णा भी नहीं है। उभे तितरवा, तितरवा अर्थात तीर जाते हैं, पार हो जाते हैं। शोकादि गह, जो शोक का कारण है, शोक से लोग पार हो जाते हैं, पार हैं। स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में आनंदित। आगे फिर कहता है सान्वय भाष्यम नचकेता उवाच स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तिम किंचनम किंचिदपि भयम नास्ति। स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं है। किंचन किंचिदपि भयम नास्ति, वहाँ थोड़ा भी भय नहीं है। किंचन किंचिदपि, थोड़ा से भी थोड़ा। हे मृत्यु न च तत्र त्वं सहसा प्रभुवसि अतः तत्र त्वया जरया युक्तः यह लोकवत् न कश्चित बिभेति। अब वो कहता है हे मृत्यु न च तत्र त्वसा, न चत्र च तत्र, त्वं सहसा आपके माध्यम से, प्रभु असी आप रहते हैं, आप जानते हैं। अतः तत्र त्वतः जरया युक्तः, फिर आप मृत्यु से युक्त हैं। यह लोकवत् न कश्चित् बिभेति, क्या ऐसा लोक नहीं है? अर्थात मैंने सुना है कि स्वर्ग में कहीं कोई रोग नहीं, कोई भय नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, पिपासा नहीं है और लोग शोक से तर जाते हैं। और आप जो हैं जरया से युक्त हैं, मृत्यु से युक्त हैं, ऐसा कैसे है? किंच उभे असानाया पिपासे तितरवा, और वहाँ पर स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई असनाया पिपासा, आशा तृष्णा पिपासा इच्छा नहीं है। तितरवा तर जाते हैं, अतिक्रम्य अतिक्रमण कर जाते हैं। शोकम अतित्व गच्छति इति शोकाति सन्मानसेन दुखेन च वर्जित मोदते हृष्यति दिव्य स्वर्गलोके। फिर उस स्वर्गलोक में कैसे प्रवेश करेंगे? क्या स्वर्गलोक है अथवा मृत्युलोक है? इसमें सत्य क्या है? सत्वमग्निम स्वर्ग मध्येसी मृत्यु प्रब्रूहित
श्रद्धादानाय महायम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंती एतद्वितीयेन वृणे वरेण। अब वो कहता है कि मेरा जो दूसरा वर है सत्वम अग्नि, सत्य रूपी जो अग्नि स्वर्गम अध्येति, स्वर्ग में जो स्थापित है, मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धादानाय, मृत्यु को पार जाने वाला, जो मृत्यु से पार है, श्रद्धादानाय, श्रद्धा के दान से, महायाम मुझे, स्वर्गलोका, उस स्वर्गलोक का, अमृतत्वम भजंत, जो अमृत तत्व है, जिसका जो अमर तत्व है, भजनते, लोग भजन करते हैं, एतत् द्वितीयन वृणे वरेण, यही मेरा दूसरा वर है। आप मुझे उस स्वर्गलोक के बारे में बताइए कि स्वर्गलोक क्या है और सत्य क्या है उसका। अन्वय क्रमः, हे मृत्यु सह त्वं स्वर्गयम अग्निम अध्येति, आपने स्वर्ग की अग्नि को अध्येसी, जानते हैं, अध्यापन करना, अध्ययन करना, अध्येसी, आप स्वर्ग के प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्ञान है, उसे जानते हैं। तम श्रद्धानाय महम प्रब्रूहि, मुझे उसका दान दीजिए, मुझे उसके बारे में बताइए। एन, इस स्वर्गलोका, इसके बारे में मैंने सुना है, स्वर्गलोक के बारे में, अमृतत्वम भजन्ते, अर्थात वहाँ पे लोग अमर होते हैं। द्वितीयेन वरेण एतद् वृणे, यही मेरा दूसरा वर है कि मुझे उस स्वर्गलोक के बारे में जानना है। सान्वय भाष्यम, सह त्वयं मृत्यु, आप स्वयं मृत्यु हैं, एवं गुण विशिष्टस्य, और आपके पास विशेष गुण है, स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधनम भूतम, आपके पास स्वर्गलोक को प्राप्ति का साधन, अग्निम स्वर्गम अधिएसी स्मरसी जानासी इत्यर्थः, अर्थात आप उस ज्ञान को जानने वाले हैं, उस साधन को जानने वाले हैं जिससे कि स्वर्ग को प्राप्त किया जाता है। हे मृत्यु, यतः स्वर्गयम, इस स्वर्ग का, अतः स्वर्गार्थिन, स्वर्ग को जाने वाला, जो स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, श्रद्धाधानाय श्रद्धावते, श्रद्धावान मुझे, महत, तम प्रब्रूहि कथय, बताइए, एन चीतेन अग्नि नाम स्वर्गलोका, स्वर्गः लोकः येषां ते स्वर्गलोकाः यजमानाः अमृतत्वम् अमरताम् देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतत् अग्नि विज्ञानम द्वितीयेन वरेण वृणम। तो वह दूसरा वर जो है, उस स्वर्ग के मार्ग को, स्वर्ग के सत्य को जानने के लिए कहता है। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोधः स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजाननम् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। अब वो कहते हैं कि हे नचिकेता, स्वर्गयम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तद उ में निबोधः अथो त्वम अनंतलोकाप्ति प्रतिष्ठा गुहायाम निहितम एतत् विद्धि। यह बहुत गुण है। इयम मृत्यु प्रतिज्ञा, इसके लिए मैं जो मृत्यु प्रतिज्ञा करता हूँ, व्रत करता हूँ। प्रते तुभ्यम प्रब्रवीमि, मैं तुम्हें बताऊंगा। हे नचिकेता, त्वया यत् प्रार्थितम तत् उ स्वर्गम स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम, जैसा कि तुमने प्रार्थना किया है, तत् उस स्वर्ग का, स्वर्गाय, और स्वर्ग जो कल्याण कारक, कल्याण के लिए, स्वर्ग साधनम,
और स्वर्ग को प्राप्त करने का जो साधन अग्नि ज्ञान है। एकाग्र चित्त मना, एकाग्र चित्त और मन से सन में मम, मेरी बातों को सुनो। वचसः निबोध बुधस्व अहम प्रजाननम विज्ञातवान सन अस्मि इत्यर्थ। वचसः मेरी वाणी को ध्यान से सुनो। निबोध बुद्ध्यस्य अहम प्रजानम, प्रजाओं के कल्याण के लिए मैं विज्ञातवान सन, उस विज्ञात विशेष ज्ञान को कहता हूँ। इयं मृत्यु प्रतिज्ञा प्रत्यय तुभ्यम प्रब्रवीमि हे नचिकेतः स्वर्गय स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम अग्निम अहम प्रजाननम विज्ञातवान सन यत्वया प्रार्थितम ततउ मेमं वचसः एकाग्रचित्त मनाः सन निबोध बुद्धियस्व इत्यर्थः। शिष्य बुद्धि समानाधानार्थ, अर्थात शिष्य की बुद्धि समान सम हो, अर्थ को जानने वाली हो। वचनम प्रब्रवीमि तत् निबोधयति, फिर इसका बोध मैं कराता हूँ। अधुनाम अग्नि स्तौति, यह जो ज्ञान है अधुनाम अर्थात आज, अद्य और अधुना अर्थात नया भी है, आधुनिक। स्तौति स्तुति मया उच्यमानः तमे तमम अग्निम अनंत लोकाप्तिम, स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधनम, जो स्वर्गलोक प्राप्ति का साधन एतत् है। प्रतिष्ठां विराडु पेण जगतः आश्रयम अथो अपि निहितम स्थितम विदुषाम बुद्धो गुहायाम निविष्टम इत्यर्थ। गुहायाम निविष्टम अर्थात जो बुद्धिमानी से विदुषाम अपि निहितम स्थित है, स्थितम विदुषाम विद्वान बुद्धिमान, गुहायाम अपनी आत्मा अपने हृदय में, निविष्टम देखते हैं जानते हैं इत्यर्थ, इसका यह अर्थ है। लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्य वदद्योथोक्त मथास्य मृत्यु पुनरे वा अह तुष्टः। अन्वय क्रमः तम लोकादिम अग्निम या इष्टका यावती वा यथा वा तस्मै उवाच सह चापि तत् यथोक्तम प्रत्यवदत् अथ अस्य तुष्टः मृत्यु पुनः एव आह। सान्वयम भाष्यम इदम श्रुते वचनम, इस श्रुति के वचन को, वाणी को, लोकादिम लोक में संसार में, लोका नाम आदि प्रथम शरीर ऋत्वात्, प्रथम शरीर को प्राप्त करते, अग्निम तम प्रकृतम नचकेतसा प्रार्थितम अग्नि मृत्यु तस्मै नचकेता से उवाच उक्तवान। अर्थात इस स्वर्ग को प्राप्ति करने का जो साधन है, जो ज्ञान है, उसका नाम अब जो है नचकेता रखता हूँ। मृत्यु यमराज ने कहा कि मैं जो ज्ञान तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति का दे रहा हूँ, जो हृदय की गुफा में प्राप्त है, होता है, जिसको बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान विदुषी लोग प्राप्त करते हैं, यम नियम का पालन करके सत्य में स्थित होकर, वह अग्नि, वह ज्ञान आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। किंच उक्तवान या इष्टका स्वरूपेण चितव्या
संख्या वा यावती चितव्या यथा येन प्रकारेण वा अग्निचीयते एतत् सर्वम् उक्तवान् इत्यर्थः। सः नचिकेता अपि तत् मृत्यूनां यथाम उक्तम अग्निम यथावत् प्रत्ययेन औदत् प्रत्युच्चारितवान् अथ प्रत्युच्चारेण तुष्टं सन वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यं वरम दित्सु मृत्यु पुनः एव आह। तो यमराज ने कहा कि मैंने तुम्हें जो है दूसरा जो वर है वह पूरा किया, स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन बताया, और यह भी कि वह जो स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन है उसको, उस ज्ञान को, उस अग्नि को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा आने वाले भविष्य में। अब तुम मुझसे अगला वर मांगो। इदम यह श्रुते वचनम, श्रुति का वचन है, लोकादि लोकानाम आदिम लोकों के आदि कारण रूप प्रथम शरीर ऋत्वात्, प्रथम शरीरी होने से आदि अग्निम आदि कारण रूप अग्नि को तम प्रकृतम नाचकेत्सा प्रार्थितम, अग्निम नाचकेता द्वारा प्रार्थित मृत्यु यमदेव ने तस्मय नचकेता से उस नचकेता के लिए उवाच उक्तवान कहा। किंच उक्तवान क्या कहा, या इष्टका जिन ईंटों को स्वरूपेण रूप से आकार से चितव्या चुननी है, संख्या वा अथवा संख्या से यावती जितनी चितव्या वा अथवा यथा एन प्रकारेण जिस प्रकार से अग्नि चीयते अग्नि का चयन किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार से हम किसी चीज का नियम से कार्य को करते हुए सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से यज्ञशाला को बनाया जाता है, कितनी उसमें ईंटें रखी जाएंगी। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि एक मशीन को बनाने की विधि, तो मशीन बनेगी तो मशीन की क्या मात्रा होगी, और उस मशीन से जो साधन है साध्य को प्राप्त करना है। अर्थात यहाँ जो स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन है और जो कर्मकांड है, वो कर्मकांड की जो विधि है उस विधि को बताया है दूसरे वर में नचकेता को। एन प्रकारेण जिस प्रकार से अग्नि चीयते अग्नि का चयन किया जाता है, एतत् सर्वम यह सब उक्तवान कहा, इत्यर्थः स नचकेता अपि और उस नचकेता ने भी तत् मृत्यु नाम उक्तम अग्नि यमराज के द्वारा कही गई अग्नि विद्या को यथावत ज्यों की त्यों प्रत्ययेन निश्चय पूर्वक औदत प्रत्युच्चारितवान यमराज को कह सुनाई। अर्थात यमराज ने जो उसे बताया वह सारा उसने कंठस्थ कर लिया, और कंठस्थ करके उन्हें सब कुछ बता दिया, समझा दिया। अर्थात वह उनकी सारी बात बहुत जल्दी समझ गया। अथ अस्य प्रत्युच्चारेण एवं नचकेता के द्वारा अग्नि विद्या को यथावत कहे जाने से ही तुष्ट सन प्रसन्न होकर वर त्रय व्यतिरेकेण तीनों वरदानों के अलावा अन्य वरम दित्सु, तीनों वरों के अलावा भी एक वर और उसमें जोड़ दिया, अन्य चौथा वरदान देने की इच्छा वाले मृत्यु यमराज पुनः आह फिर से बोले, कहे। क्या कहा? क्योंकि जब वह दूसरा वर मांगा नचकेता ने
और उसने उस साधन के बारे में पूछा कि जो स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन मार्ग है, तो उन्होंने एक विद्या बताई, अग्नि विद्या। और वह अग्नि विद्या जो है, जिस प्रकार से नियमित नियम है, उस नियम के आधार पर कार्य को करके सफलता को प्राप्त करते हैं। तो थ्योरिटिकल जो था, वैचारिक जो था, वह नचिकेता ने मृत्यु को कह सुनाया। तो मृत्यु उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने आगे कहा, तम ब्रवीत्य प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूय तवै नामना भवित्यायमग्नि श्रृंकाम चे मानेक रूपा गृहाण। अन्वय क्रमः प्रियमाणः महात्मा यमराजः तम अब्रवीत अद्य तव भूयः इह वरम ददामि, यह वर मैं तुम्हें देता हूँ। अयम अग्नि तव एवं नामना भविता इमाम अनेक रूपा श्रृंका च गृहाण पदार्थ। यह जो वर तुमने मांगा और मैंने इसका जो साधन बताया, यह जो साधन है, यह साधन अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अर्थात अब यह जो स्वर्ग प्राप्त करने का जो ज्ञान है, अग्नि है, वह अयम अग्नि तो एव नामना भविता, तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम च गृहाणा, लोग इसको ग्रहण करेंगे। पदार्थ प्रियमाणः, प्रिय मानकर, स्नेहामान, स्नेह करते हुए, महात्मा यमराज ने, महात्मा यमराज ने तम नचिकेता को अब्रवीत बोले, अद्य तौ भूयः इह वरम, अभी यहाँ मैं तुम्हें एक और चौथा वरदान ददामी देता हूँ। अयम अग्नि, यह अग्नि जो मैंने अभी अभी दूसरे वरदान में दी है, तो एव नामना भविता, तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी। इमाम च, और इस अनेक रूपाम चित्र विचित्र श्रृंकाम माला को गृहाण ग्रहण करो। इस प्रकार से प्रसन्न होकर दूसरे वर के साथ एक और जो है उन्होंने वर देते हुए कि वह जो अग्नि है, ज्ञान अग्नि नचिकेता के नाम से जानी जाएगी। और साथ में उन्हें नचिकेता को यमराज ने कुछ चित्र विचित्र मालाओं को दिया और कहा कि तुम इसे धारण करो। सान्वय भाष्यम कथम प्रियमाणः शिष्य योग्यताम पश्यन प्रियमाणः, प्रिय मानकर, शिष्य की योग्यता को देखकर, शिष्य योग्यताम पश्यन प्रियमाणः, प्रियताम प्रिय हो गया, उसकी योग्यता को देखा जब यमराज ने, तो यमराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रीतिम अनुभवन, प्रीतिम अनुभवन महात्मा अक्षुद्र बुद्धि तम नचिकेतसम अब्रवीत इह प्रीति निमित्तम तौ अद्य इदानी भूयः पुनः चतुर्थम वरम ददामि प्रयच्छामि मया उच्यमानः अयम अग्निः तौ एव नचिकेतसः नामना अभिधानेन प्रसिद्धः भविता। किंच शब्दवतीम अनेक रूपा विचित्राम रत्नमयीम इमाम श्रृंकाम मालाम गृहाण स्वीकरु यदा श्रृंकाम अकुत्सिताम कर्मयी गतिम गृहाण अन्यदपि अनेक फल हेतुत्वात्
कर्म विज्ञानम स्वीकरु इत्यर्थः। शब्दार्थ कथम, किस प्रकार बोले, प्रियमाणः प्रसन्न होकर, शिष्य योग्यताम पश्यनः शिष्य की योग्यता को देखते हुए, प्रियमाणः प्रीतिम अनुभवन प्रीति अनुभव करते हुए, महात्मा अक्षुद्र बुद्धि न क्षुद्रा बुद्धि यस्य, अर्थात जिसकी बुद्धि क्षुद्र नहीं थी, जिसकी बुद्धि बहुत बड़ी थी, यस्य सह उस अक्षुद्र बुद्धि विशाल बुद्धि वाले महात्मा ने तम नचकेतसम उस नचकेता को अब्रवीत कहा। क्या कहा? इह प्रतिनिमित्तम, अभी इस विशेष प्रीति के कारण, तो तुम्हारे लिए, अद्य आज, अभी, इदानी इसी समय, भूयः पुनः, चतुर्था वरम चौथा वरदान, ददामी प्रेक्षामी दे रहा हूँ, मया मेरे द्वारा, उच्यमानः कहा जा रहा है, अयम यह अग्नि अग्नि विद्या, तो एव तुम्हारे ही नचकेतसः नामना, अभिधानेन नचकेता नाम से प्रसिद्ध भविता होने वाला है। अर्थात यह विद्या नचकेताग्नि मर्त्यलोक में जानी जाएगी। किंच, और भी, शब्दवती आवाज करने वाली, अनेक रूपों वाली, विचित्राम रंग बिरंगी, रत्नमयी रत्नों वाली, इमाम इस श्रृंकांग माला को, गृहाण स्वीकरु ग्रहण करो, यद्वा अथवा श्रृंकामा अकुत्सिताम आनंदित कर्ममयी गति को गृहाण स्वीकार करो। अन्यदपि अथवा अनेक फल हेतुत्वात्, अनेक फलों का कारण रूप कर्म विज्ञान, कर्म विषयक विज्ञान को स्वीकार करो इत्यर्थ। इस प्रकार से नचकेता पर प्रसन्न होकर दूसरे वर के साथ एक और तीसरा वर देते हुए, मुख्य तो 3 ही वर हैं, लेकिन उसको दूसरे का जो है जोड़ दें थोड़ा सा उसमें, और कई सारी सुंदर रत्नमयी मालाएं और कर्म विज्ञान, कर्म विषयक बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, नचकेता को दिया। तृणाचीतकेत स्त्रीभिरेत्यं संधि त्रिकर्म कृता रति, जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यम देवीमीड्यम विदित्वा नीचाये मा शांति मत्ययंतमेति। अन्वय क्रमः, त्रिकर्म कृत त्रिभि संधिम, 3 प्रकार के कर्म करने वाले, त्रिभि 3 प्रकार के संधियों में, एतत् तृणाचिकेतः, यह जो तृणाचिकेतः नामक अग्नि है, जन्म मृत्यु तरती, जन्म मृत्यु से पार कर देती है। जो व्यक्ति इस नचकेता नामक अग्नि का तृणाचिकेता अर्थात नचकेतक नामक जो अग्नि, जो ज्ञान बताया गया, इस ज्ञान का 3 प्रकार से 3 संधियों में कार्य करता है, अर्थात सुबह शाम दोपहर, ये 3 संधियां हैं। और
तीनों प्रकार तीनों समय जो नियम पूर्वक जो है इस अग्नि का, इस ज्ञान का चयन करता है, साधना करता है, ध्यान योग और नियमबद्ध तरीके से, वह क्या होता है, जन्म मृत्यु से तरती, जन्म मृत्यु से पार होता है। इड्यम ब्रह्मज्ञ और ब्रह्म के ज्ञान से, देवम विदित्वा नित्याय इमाम अत्यंतम शांतिम एति, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके देवताओं के समान, देवम विदित्वा जानकर, नित्यायाम इमाम अत्यंतम शांतिम एति अत्यंतम शांति को प्राप्त करते हैं। शब्दार्थ त्रिकर्म कृत, तीन प्रकार के कर्म, यज्ञ अध्ययन और दान करने वाला। त्रिभी संधिम, तीन प्रकार का संबंध प्राप्त कर, माता पिता और गुरु का अनुशासनात्मक संबंध प्राप्त करके। त्रिणाचिकेतः, तीन प्रकार की अग्नि का चयन करने वाला, अथवा उस अग्नि को ज्ञात, अधीत और अनुष्ठित, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु को तरती, पार कर जाता है। इड्य, स्तुति को, ब्रह्मजज्यम, ब्रह्मा से उत्पन्न और सर्वज्ञ को, देवम, देव को, विदित्वा, जानकर, प्राप्त कर, निश्चय, निश्चय करके, इमाम, अत्यंतम, शांति, इति, इस अतिशय शांति को, एति प्राप्त करता है। सान्वयम भाष्यम, त्रिणाचिकेतः त्रिः कृत्वा नाचिकेतो अग्निः चितः येन स त्रिणाचिकेतः वा तद्विज्ञानः तदध्ययनः तदध्ययनः तदनुष्ठानवान् त्रिणाचिकेतः त्रिभी मातृपित्राचार्ये संधि संधान संबंधम एत्य प्राप्य मात्राद्य नुशासनम यथावत् प्राप्य इति एतत् ततहि प्रामाण्य कारणम श्रुत्ययंतरात् अवगम्यते यथा मातृमान पितृमान इत्यादि वेद स्मृति शिष्टय वा संधिम इत्य। प्रत्यक्षा नुमागमः, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम, तीन प्रकार के प्रमाणों के माध्यम से। वा संधिम इत्य, तेभ्य ही विशुद्ध प्रत्यक्षा इत्यम। त्रिकर्मकृत इज्याध्ययन दानानां कर्ता जन्म मृत्यु तरति अतिक्रामति, किंच ब्रह्मजज्यम ब्राह्मणः हिरण्य गर्भात् जातः ब्रह्मजः, ब्रह्मजस्य असौ ज्ञस्य इति ब्रह्मजज्यः, असौ ही सर्वज्ञः। देवं द्योतनात् ज्ञानादिगुणवन्तं इड्यम स्तुत्यम तम शास्त्रतः विदित्वा गृहीत्वा आत्मा भावेन च नियाच दृष्ट्वा अत्यंतम एति अतिशयेन इमां स्वबुद्धि प्रत्यक्षां शांतिम उपरतिम एति। ज्ञान कर्म समुच्चया अनुष्ठानेन वैराज्यं पदम प्राप्नोति इत्यर्थ। शब्दार्थः त्रिणाचिकेतः त्रिः कृत्वा नाचिकेतो अग्निः चितः येन स त्रिणाचिकेतः, तीन प्रकार से नाचिकेताग्नि का चयन किया है, जिसने वह त्रि नाचिकेता वा अथवा तद्विज्ञान तध्यन तदनुष्ठान, त्रिनाचिकेतः उसे जानने वाला, उसका अध्ययन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाला,
त्रिनाचिकेता। त्रिभी, इन तीनों के द्वारा मातृ पित्राचार्य, माता पिता और आचार्य से संधिम, संधानम, संबंधम, संबंध को एत्य प्राप्य, प्राप्त कर, मात्राद्य अनुशासनम, माता पिता और आचार्य का अनुशासन यथावत प्राप्य, लालन पालन और शिक्षा योग्य रूप से प्राप्त कर, इत एतत्, इस प्रकार, तत ही, क्योंकि वह श्रुत्यंतरात् प्रामाण्य कारणम अवगम्यते, अन्य श्रुति के प्रमाणों से जाना जाता है। यथा मातृमान पितृमान, माता पिता और आचार्य से शिक्षा प्राप्त पुरुष बोले इत्यादि, वा अथवा वेद स्मृति शिष्ट, श्रुति स्मृति और शिष्ट पुरुषों से ज्ञान को प्राप्त करने वाला, संधिम एत्य, संबंध प्राप्त करके, वा अथवा प्रत्यक्षानुमागमः, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से, संधिम एतत्, संबंध प्राप्त कर, तेभ्य ही, क्योंकि उनके द्वारा विशुद्ध प्रत्यक्षा, विशुद्ध प्रत्यक्ष है, इत्यर्थम, इस प्रकार से इसमें जो बताया गया, कई सारे मार्ग बताए गए। ये जो त्रिणया नचकेता नामक अग्नि है, इसका बहुत ही सुंदर इन्होंने व्याख्यान यहाँ पे किया। पहले उन्होंने कहा त्रिणाचिकेतः त्रिः कृत्वा नाचिकेतो अग्नि चितः एन सह त्रिणाचिकेतः, 3 प्रकार से नचकेताग्नि का चयन किया, जिसने वह त्रिनचकेता हुआ। वह अग्नि क्या है, अब आगे बताते हैं। पहला मार्ग जो है वह है तद्विज्ञान, विज्ञान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से और अनुष्ठान के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। दूसरा उन्होंने बताया त्रिभी, माता पिता और आचार्य के अनुशासन में रहते हुए भी ज्ञान को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, स्वर्गलोक को प्राप्त करने का साधन संपन्न हो सकता है। तीसरा उन्होंने बताया वेद स्मृति, श्रुति और स्मृति का अध्ययन कर, अध्यापन कर और शिष्ट पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके भी जो है ईश्वर साक्षात्कार संभव है। चौथा उन्होंने बताया मार्ग प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण के माध्यम से। दार्शनिक तत्व जो है प्रत्यक्ष करो, अनुमान करो और आगम। यह जो साधन बताए, इन साधन के माध्यम से उस स्वर्ग का मार्ग जो अवरुद्ध है वह अवरुद्ध मुक्त होता है और आदमी स्वर्ग में प्रवेश करता है, जहाँ न मृत्यु है न जीवन है, जहाँ आनंद का जो लोक है। त्रिकर्म कृत इज्याध्ययन दाना नाम, फिर कहते हैं अध्ययन और दान, कर्ता याग अध्ययन और दान करने वाला, यह भी मार्ग है। याग यज्ञ करने वाला, अध्ययन करने वाला, अध्ययन का मतलब आत्मा का अध्ययन करने वाला, दान सात्विक दान करने वाला। त्रिकर्म जन्म और मृत्यु रूप संसार को तरति अति क्रामति तर जाता है। किंच, और आगे कहते हुए कहते हैं ब्रह्मजज्यम ब्राह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः, ब्रह्म अर्थात
हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्मज कहते हैं। ब्रह्मज अर्थात ब्रह्मज्ञानी, जो परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए लोग। ब्रह्मजस्य असौ जस्य इति ब्रह्मजज्य, जो ब्रह्म से जन्मा है और उसे जानता भी है, उसे ब्रह्मजज्य कहते हैं। असौ ही सर्वज्ञ, क्योंकि यह सर्वज्ञ है। देवतनात् ज्ञानादि गुणवंतम, प्रकाशमान और ज्ञान आदि गुणों से युक्त होने से उन्हें देव कहते हैं। इड्यम स्तुत्यम, इस स्तुति से तम शास्त्रतः, ऐसे देवों को शास्त्र से विदित्वा गृहीत्वा जानकर, आत्मभावेन च नित्याय दृष्टवा, और आत्मभाव से साक्षात कर, अत्यंतम एति अतिशयन, अतिशय, इमाम बुद्धिम प्रत्यक्षाम शांतिम, बुद्धि प्रत्यक्ष ऐसी शांति को एति प्राप्त करता है। ज्ञान कर्म समुच्चया निष्ठानेन, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन, अर्थात ज्ञान कर्म का समुच्चय और अनुष्ठान, उपासना और कर्म के सम्मिलित अनुष्ठान से वैराजम पदम, विराट पद को प्राप्नोति, प्राप्त करता है। इत्यर्थः, यही अर्थ है। इदानीम अग्नि विज्ञान चयनम फलम उपसंहरति प्रकरणम च, अब जो है अग्नि विज्ञान चयन और उसके फल का उपसंहार करते हुए कहते हैं। त्रिणाचिकेतस्त्र यमेतदीदित्वा य एवं विद्वास्वेचिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्यम शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अन्वय क्रमः। त्रिणाचिकेतः एतत् त्रयं या इष्टकाः यावतिर्वा यथा वा एवं विदित्वा च यः विद्वान् नचिकेता, विद्वान् नाचिकेतः चिनोति सह मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिगः स्वर्गलोके मोदते। शब्दार्थ। त्रिणाचिकेतः, त्रिणाचिकेतः विद्वान, जो इस तीन प्रकार के जो साधन बताए गए, जो तीन के साथ चलता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ईश्वर जीव प्रकृति, सत रजतम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये जो तीन का जो त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, और इनको जो सिद्ध करने की विधि है, उसी को यहाँ पर त्रिनाचिकेत कहा गया। अर्थात त्रिनाचिकेत वह है जो इस कार्य करने की विधि को अच्छी तरह से जानता है। विद्वान। त्रयम पूर्वोक्त अग्नित्रय, यह तीन प्रकार का जो पहले बताया गया, यह इष्टका यावतिर्वा यथा वा यज्ञ, यज्ञ के लिए ईंटें जितनी और जैसी, एतत् इसे, एवं आत्मा रूप से विदित्वा जानकर, च यह जो विद्वान जानने वाला, नाचकेतम नाचकेत अग्नि को चिन्हते चुनता है। अर्थात जो ये तीन प्रकार का बताया गया साधन, जैसे पहला साधन बताया कि स्मृति, श्रुति स्मृति, और जो विद्वान महात्मा आप्तजन लोग हैं, माता पिता और आचार्य। आज के माता पिता तो वह जो है ब्रह्म को प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते और नहीं हो रहे हैं,
रही बात आचार्य की, तो आचार्य भी अब समाज में उपलब्ध नहीं है। तो माता पिता और आचार्य वाली बात लगभग सार्थक सिद्ध नहीं होती। लेकिन जहाँ पर प्रमाण की बात कही गई, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, जब दर्शनों से संबंध जोड़ दिया तो दर्शनों को जो अध्ययन करेगा तो संभावना है कि वह उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाए। और इसको यहाँ पे कहा गया कि विदित्वा जानकर, और सही सही तरह से यहाँ जिस प्रकार का उदाहरण दिया गया कि सही मात्रा में जिस प्रकार से यज्ञ को किया जाता है, यज्ञ की ईंटें वेदी को बनाया जाता है और उनका सब कुछ नाप तौल के किया जाता है, तो एक प्रकार का रूपक है, प्रतीक है, सिंबल है, अलंकार है। इसी प्रकार से सही सही ढंग पर सही सही नियम यथा विधि से यदि कार्य को करता है, साधना को करता है, अनुष्ठान को करता है, तो वह सिद्ध होता है। सह वह मृत्यु पाषाण, वह मृत्यु के पास से बंधनों से पूर्वतः पहले से, अर्थात शरीर छोड़ने से पहले ही प्रणोद्य त्याग कर। बहुत ही अद्भुत बात कि मृत्यु को आने से पहले ही मृत्यु पाषाण, मृत्यु के बंधनों को पूर्णतः पहले से, अर्थात शरीर छोड़ने से पहले ही प्रणोद्य त्याग कर, शोकादिक शोक से पार होकर स्वर्गलोक में मोदते आनंद प्राप्त करता है। अर्थात इस जीवन में रहते हुए ही, और यहाँ पर जो कहा गया बड़ी समझने वाली बात है, माता पिता और आचार्य, तो माता पिता और आचार्य सहायक हैं उस ब्रह्म प्राप्ति में। बच्चे को उपदेश दिया जा रहा है और बच्चा नचकेता 8 साल का है, 7 साल का है। यहाँ जो आत्मा को जो यम जो है, यमराज जो ईश्वर परमात्मा रूप हैं और शिष्य जो नचकेता रूप में है, वह भी प्रारंभिक अवस्था में है। अर्थात प्रारंभिक अवस्था से ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सार्थक कदम उठाना अनिवार्य है। जो ऐसा करते हैं वह शरीर का समय पूरा होने से पहले ही जो मृत्यु के कारण है, रोग के कारण है, अशांति के कारण है, दुख के कारण है, उन सारे कारणों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। और शरीर को जब वह त्याग करता है तो त्यागने के बाद दोबारा पुनः उसे जन्म और मृत्यु नहीं प्राप्त होता। वह क्या होता है? स्वर्गलोक में होता है और मोदते आनंद को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, एसह ते अग्निर चिकेत स्वर्गयो यमा बिड़ीथा द्वितीयेन बरेण एतमग्निम तवैव प्रोक्ष्यन्ति जनास तृतीयम वरम नचकेतो बिणीस्व। अब मैंने तुमको जो है नचकेता, स्वर्ग प्राप्ति का जो मार्ग दूसरा वर तुमने मांगा था मैंने बता दिया। अब तुम मुझसे जो है अपना तीसरा वर जो है मांगो। तुम्हें अब क्या चाहिए? मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दे दी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे तीसरे वर को, एक वर दूसरे के साथ भी दे दिया था फ्री में, जो माला वगैरह दिया था और उसमें जो है
उस नाम की रत्न दिया और तरह तरह के कर्म की सिद्धि कराई, और उसके नाम से ही वह ज्ञान को भविष्य में प्रसिद्ध होगा। जिसे यहाँ पर नचकेता 3 प्रकार की जो अग्नियाँ हैं, हम लोग जो इसका अभी श्रवण किए आप लोगों ने, मैंने जैसा कि बताया, तो आगे कहते हैं अन्वय क्रमः, हे नचकेतः ते ऐसा स्वर्गीय अग्नि यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथाम जनासः एतम अग्निम तव नामना एवं प्रोक्ष्यन्ति। हे नचकेतः इदानीं तृतीयं वरं वृणीष्व सान्वयं भाष्यम। त्रिणाचिकेतः त्रयं यथोक्तं या इष्टका यावतिर्वा यथा वा इति एतत् विदित्वा अवगम्य यह च एवं अग्निम आत्मरूपेण विद्वान् नाचिकेतम अग्निम क्रतुम चिनुते निर्वर्तयसि सह मृत्युपाशान् अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान् पुरतः अग्रतः शरीर पातात पूर्वमेव इत्यर्थः प्रणोद्य अपहाय शोकातिग मानसे दुखे वर्जितः इत एतत् स्वर्गलोके वैराजे विराडात्म स्वरूप प्रतिप्त्या मोदते। शब्दार्थ, हे नचकेता, नचकेतः ते तुभ्यम ऐसा स्वर्ग अग्निबरम यम अग्निबरम द्वितीयेन वरेण अवृणीथा प्रार्थितवान असि स अग्निम वरम वरः दत्तः इति उपसंहारः उक्तः। किंच जनासः जनाः एतत् अग्निम तवैव नामना प्रोक्ष्यन्ति इत एतत् तुष्टेन मया एष। चतुर्थः वरं दत्तः नचकेतः तृतीयं वरं वृणीष्व हि तस्मिन् एदत्ते अहम ऋणवान इत्यभिप्रायः। यहाँ अभिप्राय यह है कि नचकेता को 3 वर तो पहले से उन्होंने दे दिया, लेकिन उसने अभी 2 ही वर मांगा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और वर जो है तुमको देता हूँ मौका, तुम उसे मांगो। दूसरा वर जो तुम्हारे नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि मैं ऋणवान, इसका ऋणी हूँ। अर्थात मैंने जो तुमसे वादा किया है कि 3 बार मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार दूंगा, तो 1 बार और जो बकाया है वो मुझसे तुम मांगो। अग्रिम मंत्रस्य संगति एतावत् ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यत वरद्व सूचितं वत्सु आत्मतत्व विषयं यथात्मं विज्ञानं न अथः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलाद्यध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थं तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकात्व विज्ञानं क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षण शून्यम आत्यंतिकानि श्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरः ग्रंथः आरभ्यते। द्वितीयावर प्राप्त्या अपि तृतीय वर्गोचरम आत्मज्ञानमंतरेणम अकृतार्थत्वम इति तम एतत् अर्थम आख्यायिकया प्रपंचयति। यथा पूर्वस्यां कर्मगोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्याद् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति ततः निंदनार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनेन क्रियते। हे नचिकेता तृतीयं वरं वृणीष्व इति उक्तः। स नचिकेता उवाच। शब्दार्थः अतिक्रांतेन
पूर्ववर्णितः विधि सेधार्थेन विधि निषेध प्रयोजन वाले मंत्र ब्राह्मण द्वारा ही वस्तुतः एतावत इतना अवगंतव्यम जानना चाहिए यत कि वरद्वय सूचितम दोनों वरदानों से सूचित ज्ञातव्यम वस्तु तत्व आत्म तत्व विषयक यथात्म विज्ञानम यथार्थ ज्ञान नहीं है। अतः इसलिए इस हेतु से आत्मज्ञान कृत्यता हेतु विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य पूर्वकांड में प्रतिपाद्य आत्मनि आत्मा में क्रियाकारक फलाद्य ध्यारोप लक्षणस्य क्रिया और उसके लिए आवश्यक कर्ता कर्म करण आदि कारक और उसके फल अध्यारोपित स्वाभाविक अज्ञान जो कि संसार का बीज है उस संसार बीज की निवृत्ति के लिए तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम उससे विधि प्रतिषेधार्थ विषय से विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षण शून्य क्रियाकारक और उसके फल के अध्यारोप लक्षण से शून्य आत्यंतिक कनिह श्रेयस प्रयोजनम आत्यंतिक निःश्रेयस जिसका प्रयोजन है उसे वक्तव्य बताना चाहिए। इति अतः उत्तर ग्रंथ के आरंभ हो रहा है। द्वितीय वर की प्राप्ति से अपि भी तृतीय वर गोचरम तृतीय वरदान का विषय आत्मज्ञान मंत्रेण आत्मज्ञान के बिना कृतार्थत्व नहीं है। तम एतत् अर्थम इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए आख्यायिका के द्वारा प्रपंचयति वर्णन किया जा रहा है। एतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तत् निंदनार्थ पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभने क्रियते हे नचकेत तृतीयं वरं वृणीष्व इति उक्त सन नचकेता उवाच। नचकेता कहता है एतम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायमस्ति इति चैके एतद्विद्वा मनुशिष्टस्त्वयाहं वरणामेश वर तृतीयम्। अब यहाँ तीसरा जो वर है बहुत ही सारा उपनिषद जो है अब आगे जो ब्रह्म विद्या का इस तीसरे वर में ही उसने पूछा है और उसने कहा क्या कहा एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एके नायमस्तिति चैके। संशय विचिकित्सा अर्थात संशय। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा नहीं रहती है। मनुष्य अस्ति एके अर्थात मनुष्य की आत्मा नायम अस्तिति चेके नहीं रहती है। एतद् द्विधा मनुष्या शिष्ट त्वा अहम। और दूसरे कहते हैं कि है रहती है, मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ। वर्णामेश वरस तृतीयम, मुझे तीसरा वर यहीं दीजिए, इसके बारे में बताइए सत्य क्या है। क्या मरने के बाद आत्मा
या वह मनुष्य जीव शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मरने के बाद जीव नहीं मरता है, आत्मा अमर है। इसमें बड़े बड़े विद्वान भी जो है संशय करते हैं। एयम प्रेते विचिकित्सा, मुझे भी इसमें संशय है। आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए और मुझे इसी संशय का दूर करने वाला जो ज्ञान है मुझे दीजिए, और मेरा यही तीसरा वर आपसे है। अन्वयः मनुष्य प्रेते या इयं विचिकित्सा अयम अस्ति इति एके नास्ति इति एके त्वया अनुशिष्टम अहम एतत् विद्याम वराणाम एषः तृतीय वरः। सान्वयं भाष्यम मनुष्य प्रेते मृते या इयं विचिकित्सा संशयः अयम अस्ति इति एके शरीरेन्द्रिया मनोबुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा अस्ति इति एके नास्ति इति च एके न अयम एवं विधि अस्ति इति च एके अतः अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि अनुमानेन वा निर्णय विज्ञानम एतद्विजानाधीनं हि परः पुरुषार्थः इत्यतः त्वया अनुशिष्टः ज्ञापितः अहम एतत् विद्यां बीजानीयाम् एषः वराणां तृतीयः वरः यः अवशिष्ट सः अस्ति इति। शब्दार्थ मनुष्य प्रेते मृते, मनुष्य के मरने पर अर्थात मृत्यु के बाद, या जो इयम यह विचिकित्सा संशय बना रहता है कि अयम यह आत्मा अस्ति है रहता है इति एके, इस प्रकार से कुछ लोग मानते हैं। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त, शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि से पृथक, व्यतिरिक्त बुद्धि व्यतिरिक्त अर्थात बुद्धि से पृथक, बुद्धि से अलग, देहांतर संबंधी अन्य देह में गमनागमन करने वाला आत्मा जीव अस्ति इति एकै है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। नास्ति इति च एके, और नहीं है ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं। न अयम एवं विधि अस्ति इति च एके, शरीर इंद्रिय और मन से पृथक अन्य देह में गमनागमन करने वाला यह नहीं है, इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। अतः अस्माकं, अतः हमारे लिए न प्रत्यक्षेण नापि अनुमानेन, वा न तो प्रत्यक्ष और न ही अनुमान प्रमाण से इसका निर्णय विज्ञानम निश्चय ज्ञान हो पाता है। इसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से भी नहीं होता और अनुमान से भी नहीं होता। सही बात है कि कैसे कोई पता करेगा कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा रहती है कि नहीं रहती, साधारण बुद्धि की बात। निश्चित ज्ञान निर्णय विज्ञानम हो पाता है, परम पुरुषार्थ मोक्ष ही, क्योंकि एतत् द्विजानाधीनः, इस आत्मविज्ञान के अधीन है। इत्यतः, इसलिए त्वया अनुशिष्ट ज्ञापितः, आपके द्वारा अनुशिक्षित, अहम मैं, एतद् विद्याम इस आत्मज्ञान को जानूं, ऐसा
यह वराणाम तृतीय वरदान, वरदानों में तीसरा वरदान है। यह अवशिष्ट जो शेष था, सह अस्ति इति। इस प्रकार से नचिकेता ने कहा कि मुझे इस आत्मविज्ञान, आत्म का ज्ञान कराइए। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, कुछ कहते हैं कि आत्मा नहीं है। इसमें संशय है, इस संशय को दूर कीजिए। संगति किम अयम एकांततः निय श्रेयस साधनात्म ज्ञानार्ह श्रेय निश्रेय। वास्तव में दो प्रकार के मार्ग दर्शनों में बताए गए हैं। इनको अलग अलग नामों से कहा गया है। श्रेय, निश्रेय, निश्रेय कहें या फिर प्रेय कहें। प्रेय और निश्रेय दो मार्ग हैं। निश्रेय अर्थात जो शाश्वत ज्ञान है, जो अमर को स्थापित करता है, अमृत को जो प्रकट करता है, वह निश्रेयस अमृत तत्वमानसु ज्योति रथा अहि माया अनागसो दिवो वर्षमाणम वस्ते स्वस्थय। तो अमृत जो है, जो अमर तत्व है, उस अमर तत्व का ज्ञान जो प्राप्त कराने का जो साधन है, उसे निश्रेय कहते हैं। और जो संसारिक प्रपंच है, अज्ञानग्रस्त है, झूठा है, माया है, उसे प्रेय कहते हैं। क्योंकि यह नश्वर संसार का संबंध शरीर से है और शरीर के बाद संसार का संबंध, संसार भी समाप्त हो जाता है। इसका सारा संबंध शरीर के साथ है, इसलिए इसे प्रेय कहा गया। और निश्रेय का संबंध आत्मा के साथ है। शरीर साधन है उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का। इस शरीर के रहते हुए ही अमरत्व को सिद्ध करने का। जो ऐसा नहीं करते वह जन्म और मृत्यु से नहीं तरते, उनकी बार बार जन्म और मृत्यु निश्चित होता है। आगे कहते हैं, ना व एतत् परीक्षणार्थम। जब इसका परीक्षण नहीं होता, जब परीक्षण होता है तो फल प्राप्त होता है। परीक्षा में जिस प्रकार से विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है तो उसे उस कक्षा से आगे बढ़ जाता है, अन्यथा उसी कक्षा में रहेगा। शब्दार्थ किम क्या अयम यह नचिकेता एकांत पूर्ण रूप से निश्रेय साधन आत्मज्ञान और मोक्ष साधन रूप आत्मज्ञान के योग्य है। न वा या नहीं एतत् इस प्रकार यह परीक्षणार्थम जानने के लिए इसी की परीक्षा हेतु आह यमराज बोले। अब नचिकेता ने जब प्रश्न किया कि मुझे बताइए कि आत्मा मरने के बाद क्या होता है, आत्मा रहती है कि नहीं रहती, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का संशय है। अब उन्होंने विचार किया यमराज ने कि इसका परीक्षण लेना चाहिए, इसका परीक्षा लेना, क्या यह इस योग्य है, क्या इसके अंदर इतनी पात्रता है कि इसे वह आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जा सकता है। अभी तक तो इसने जो दिया
मैंने उसको ग्रहण किया बहुत अच्छी तरह से। जैसा कि दूसरा वर उन्होंने दिया स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, और पूरा उसने उसे ग्रहण किया, तो स्वर्ग को तो प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने का साधन उसे प्राप्त हो गया, और वह उस योग्य था। उसकी योग्यता को देखकर यमराज ने उसे एक जो है अतिरिक्त वर दे दिया कि जाओ, अब इस स्वर्ग प्राप्ति करने का जो साधन है, मार्ग है, तुम्हारे नाम से भविष्य में जाना जाएगा। और सुंदर रत्नमयी अद्भुत दिव्य शक्तियों से संपन्न कुछ उसे रत्नों से जड़ित मालाएं और कुछ यंत्र तंत्र विद्युत के दिए, कर्म के दिए, साइंस के दिए, विज्ञान के दिए, जिससे कि उसका जीवन सुलभ और आनंदमय और समस्याओं का समाधान वो कर सके। लेकिन जब उसने नचिकेता ने तीसरा वर मांगा कि मुझे बताइए कि मरने के बाद क्या होता है, तब उन्हें जो है यमराज को ऐसा लगा कि इसकी परीक्षा लेना चाहिए, क्या यह इसके योग्य है। हो सकता है कि यह प्रलोभन में आ जाए और यह संसारी प्रपंचों में फंस जाए। अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। तो यह बात जानकर नचिकेता की परीक्षा लेने की बात उनके मन में आई। इसको सोचते हुए यमराज ने आगे कहा, देवरात्रापि विचिकित्सितम